वंदे मातरम साथियों, हमारे साथ हमारे देश के एक युवा नौजवान जो छत्तीसगढ़ से आए हैं, छत्तीसगढ़ से दिल्ली की पैदल यात्रा पर निकले हैं। मेरी मुलाकात इनसे जबलपुर से बेलखाड़ू के बीच में हुई। करीब हमने आधे घंटे इनसे चर्चा की और इसके बाद हमें लगा कि हमें इनका इंटरव्यू लेना चाहिए। भाई साहब, सबसे पहले चाहूँगा कि आप अपना परिचय दे दें। मेरा नाम राजीव कुमार राजवाड़े है और मैं सूरजपुर के ग्राम पंचायत सोहागपुर का निवासी हूँ। आप पैदल यात्रा जो अपने गृह निवास से दिल्ली के लिए जा रहे हैं, आप घर से कब निकले थे? मैं घर से 10 साल और आपने पैदल जाने का ही निश्चय किया? आपको कोई रास्ते में वाहन मिलता है तो आप उसमें नहीं बैठते हैं? जैसे कि मैंने भी अभी आपको ऑफ़र किया कि चलिए मैं आधे दूर तक छोड़ दे रहा हूँ, आप नहीं बैठे। तो ऐसा क्यों कि आप वाहन या किसी अन्य साधन का सहयोग नहीं ले रहे हैं? आपने ठाना है कि पैदल ही चलेंगे, क्यों ऐसा? इसलिए मैंने संकल्प लिया है कि मैं पैदल चल के जाऊँगा, क्योंकि अगर मैं आपके बाइक में बैठ के ये लगा के और एक झंडा पकड़ के जाऊँगा तो लोग देखेंगे ही नहीं ना। अच्छा, स्पीड में निकल जाएंगे। अच्छा। साथ ही एक मैं अलग कुछ करना चाहता था और बहुत दिन से सपना था देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलने का, लेकिन बहुत लोगों ने बोला कि आप नहीं मिल सकते। मैं बोला नहीं, ऐसा दुनिया में कोई असंभव चीज़ नहीं है। मैं बोला असंभव को भी संभव कर दिखाना है मेरे को, तो रास्ता नज़र नहीं आ रहा था, तो मैं बोला चलो चलते हैं। तो आपको ये अनेकता में एकता, राष्ट्र प्रेम का संदेश लेकर जो आप पद यात्रा पर निकले, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? देखिए, आपने सुना होगा 15 अगस्त को 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर संपूर्ण देश में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया अमृत महोत्सव का। अमृत महोत्सव के अंतर्गत देश के उन समस्त वीर शहीद जवानों को याद करना है जिन्होंने देश की कुर्बानी दी, देश को आज़ादी दिलाया। देश के बॉर्डर पर जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी, और देश में भी बहुत सारे ऐसी गतिविधियां होती हैं जिनमें उन्हें वीरगति को प्राप्त हुई। तो ऐसे भी शहीद जवानों को याद करना है, उनको नमन करना है। तो मैंने भी एक संकल्प लिया कि लोगों को ऐसी जागरूक करते हुए, अनेकता में एकता, हम राष्ट्र प्रेम की भावना का संचार करते हुए, लोगों में एक देशभक्ति की भावना जगाते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से छत्तीसगढ़ प्रदेशवासियों के द्वारा एक प्यार भरा संदेश देना चाहूँगा संपूर्ण देश को। आप अभी तक पैदल चल के छत्तीसगढ़, आप अंबिकापुर से यहाँ जबलपुर तक पहुँच गए, आपका क्या अनुभव रहा? बहुत अच्छा अनुभव रहा। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी भाषा में बोलते हैं कि कोस कोस में पानी बदले 4 कोस में बानी। इसका तात्पर्य है कि आप जगह जगह जाओगे तो अनेक जाति, धर्म, भाषा को मानने वाले लोग मिलेंगे, अनेक वेशभूषा, परिभाषा मिलेगी आपको। तो बहुत ऐसे लोगों से मिलने को मिला, ऐसी बहुत सारी संस्कृति को देखने को मिला, बहुत सारे लोगों की बातों को भी सुनने का मौका मिला, बहुत सारे बातें भी खुल के सामने आई इस यात्रा के दौरान। अच्छा, आप जैसे कि मोदी जी से प्रेरित होकर घर से निकले हैं, तो आपको यहाँ तक पहुँचने में मोदी जी के जो समर्थक हैं या मोदी जी जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, वो उन लोगों से कोई समर्थन प्राप्त हुआ क्या? हाँ, बिल्कुल समर्थन प्राप्त हुआ। अब जानते तो हैं कि पार्टी एक परिवार की तरह है, तो सब लोगों ने समर्थन दिया है। आपका भोजन पानी की क्या व्यवस्था है, कौन करता है? भोजन पानी हो जाता है। बहुत सारे आप जैसे देशभक्त हैं जो रास्ते में मिल जाते हैं, तिरंगा झंडा देखकर उनके मन में भी एक जुनून आता है, तो पूछते हैं भोजन के लिए, तो हो जाता है सब। आप इस यात्रा के माध्यम से अपने उम्र के नौजवानों, युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए भाई साहब, चलने के लिए तो मैं भी कभी नहीं चला था, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। पैर में फोले छाड़े सब आ गए थे, लेकिन अभी स्थिति ठीक है, बहुत अच्छी स्थिति है। लेकिन मुझे लगा कि ज़िंदगी में कुछ नया करना चाहिए जिससे लोग हमेशा याद रखें। 50-60 साल आदमी जीता है, फिर मर जाता है, कौन याद रखता है? 2-4 गांव के लोग जानेंगे, आसपास के लोग जानेंगे, फिर हो गया ज़िंदगी उतना ही में ख़त्म। तो
मन में एक चलता था कुछ अलग करने का, कुछ अलग जज्बा टाइप का था मेरे मन में। आपके परिवार में कौन कौन है और उनकी क्या प्रतिक्रिया है या उनका क्या सोच है आपकी इस पद यात्रा को देखिए, लेकर? गांव में तो रिस्पांस शुरू में ठीक नहीं था। जॉइंट फैमिली है मेरी, सब कोई है, लेकिन रिस्पांस आप समझ रहे हैं गांव में इस टाइप के, क्या है, पिछड़ा थोड़ा एरिया है, उस टाइप की सोच नहीं है किसी की। तो लोग शुरू में बोले कि पागल वागल तो नहीं हो रहा है, तो मैं बोला ठीक है भाई, कि अगर पागल ही समझ रहे क्रांतिकारी हो तो हम पागल ही हैं। अच्छे लगते हैं। अगर हम देशभक्ति की भावना से अगर जा रहे हैं तो हम पागल ही हैं। आप चाहेंगे कि आपके जैसे और भी युवा ऐसे आएं और ऐसी पद यात्रा निकालें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जन जागृति हो? बिल्कुल, मैं तो चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग देख के मजाक भी उड़ाते हैं रास्ते में कि तिरंगा लेके जा रहा है। और अब मैं क्या बोलूँ, भारत देश में तिरंगा लेके जाना, लोग इतना मजाक उड़ाते हैं, हंसने लगते हैं बहुत लोग। तो ऐसा कोई आपको अनुभव हुआ जहां किसी ने आपका तिरंगे को देख के मजाक उड़ाया हो? बिल्कुल, मतलब हंसने से ही पता चल जाता है ना। हाँ। आप वो अगला हंस दिया तो मैं समझ जाता हूँ उनकी भावनाओं के कि अंदर में क्या है। वो उसको लगता होगा कि उसका निगेटिव थिंकिंग कुछ है। बहुत लोगों ने तो बोला कि आप ये गलत कर रहे हो, तो मैं बोला यार, भारत देश में मैं एक स्वतंत्र नागरिक हूँ और भारत देश का झंडा लेना मेरे लिए कहीं गलत नहीं लगता। मैं भारत देश के कहीं भी कोने कोने में झंडा अपना देश का लहरा सकता हूँ। अभी आपने क्या लक्ष्य तय किया कि कितने दिन में वहां पहुंच जाएंगे? देखिए, मेरा तो लक्ष्य है कि 10 से 12 के बीच में वहाँ पहुँचना है। 10-12 सितंबर तक वहां पहुंच के क्या करेंगे आप? वहाँ पहुँच के देखेंगे, उनसे मिलने का प्रयास करेंगे। अच्छा, आपको मोदी जी से मिलना है? मतलब मोदी जी क्या लगता है आपको, आपसे मिलेंगे वो? बहुत उदार स्वभाव के हैं। जो व्यक्ति एक मध्यम वर्गीय परिवार से आया हो और जिन्होंने दलितों के पैर धोए हों, आज तक ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ। मेरा रोम रोम खड़ा हो जाता है उनके इस कार्य को देखकर कि ऐसा देश का कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ जिन्होंने गरीब लोगों के पैर धोए हो। आपने देखा होगा, उनका एक कार्यक्रम था जिन्होंने उन्होंने गरीब लोगों का पैर धोया था। तो वो बहुत ही छोटे भी सोचते हैं और बहुत बड़ा भी सोचते हैं। तो एक गरीब तबके के लोगों के बारे में भी सोचते हैं और जो ऊपर में बैठे हैं उनके बारे में भी सोचते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब मध्यम से, गरीब से मध्यम से लेकर सबके बारे में वो सोचते हैं। अच्छा, मोदी जी को कुछ लोग पूंजीपतियों का प्रधानमंत्री बोलते हैं। अच्छा, आपका क्या कहना है इस बारे में? मैं तो पूंजीपति नहीं हूँ। अब बाकी जो समझता होगा वो समझे, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। आपको लगता है कि मोदी जी ही देश का उद्धार कर सकते हैं, देश को आगे ले सकते हैं? उतना दिन तक देश क्या किया था आप बताइए। तो गांव में शौचालय जाने के लिए हम लोग लोटा पकड़ पकड़ के जाते थे। अच्छा। कोई बनवाया था आज तक? कांग्रेस की सरकार में आप देख लो, मैं किसी का विरोध नहीं करूंगा, हमारे गांव में इससे पहले भी बहुत बना था। मोदी जी ने ऐसे बहुत सारे कार्य किए हैं। मैं किसी पार्टी का मान के चलिए बुराई नहीं करूंगा। एक भाई साहब ने मेरे को रास्ते में पूछा कि मोदी जी आप इतना का पहनते हैं, उतना का पहनते हैं। भाई, एक देश के प्रधानमंत्री, आप क्या चाहते हो कि वो फटा कपड़ा पहने? बिल्कुल सही। हमारे देश की आन बान शान है वो, चाहे वो बीजेपी का रहे चाहे कांग्रेस का रहे। एक देश का प्रधानमंत्री हम चाहते हैं कि वो पूरे सम्मान के साथ रहे। उनका अगर गर्व सम्मान होगा तो हमारा भी सम्मान होगा। मोदी जी से मिलके आप उन्हें क्या कहेंगे? मैं उन्हें कुछ कहूँगा नहीं, जो संदेश लेकर क्या जा रहा हूँ। संदेश है और आप मतलब उनको क्या कोई सुझाव देंगे? आप चूँकि ज़मीनी स्तर से जा रहे, पैदल चल रहे हैं, आपको तरह तरह के लोग मिलेंगे, तरह तरह की स्थितियाँ परिस्थितियों का आपको सामना करना पड़ेगा और आपने किया भी होगा। तो आप क्या उनको, अब आप कई बार क्या होता है कि प्रधानमंत्री तक ज़मीन की बातें नहीं पहुंच पाती हैं, तो आप उनको ज़मीनी हकीकत जो आपको लगता है कि उनको नहीं पता है, ऐसी क्या हकीकत उन्हें बताएंगे? देखिए, बहुत चीज़ें तो हवाई भी है, तो मैं ये सब बातें आपके समक्ष नहीं रखूँगा। लेकिन जो मैं अनुभव किया हूँ यात्रा के दौरान, मुझे महसूस हुआ है, तो वो मैं उनसे, जैसे वो मन की बात करते हैं ना, तो वैसे मैं उनकी बात, जो जनता की बात है, उनसे करना चाहता हूँ। अच्छा, चलिए। और कोई अंत में आप कुछ कहना चाहते हो देशवासियों से? नहीं, ज़्यादा तो कुछ नहीं कहना चाहूँगा, बस इतना कहना चाहूँगा कि आप सभी भी, मतलब देश को कभी भी आपकी अगर ज़रूरत पड़े तो आप अपने देश के प्रति पूरे श्रद्धा भावना से, पूरा निष्ठा से समर्पित हों। और कभी भी देश को ऐसा लगे कि खतरे में है, तो आप प्रत्येक घर से
एक एक नौजवान या जितने भी हैं सब अपने देश के लिए न्यौछावर करने के लिए तैयार रहें। इसी भावना के साथ मैं सबको वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। भारत माता की भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब। जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, और हम आशा करते हैं कि आपकी यात्रा सफल हो और आप जिस उद्देश्य से हम लोग भी करते यार भाई, जरूर मोदी जी तुमको मिलेंगे। जी जी बिल्कुल, हम लोगों की शुभकामनाएं हैं, आप अपनी यात्रा में सफल हो, आपका उद्देश्य भी हो। देशवासियों का साथ आपके साथ है, पूरा देश आपके साथ खड़ा है, और मैं इस वीडियो के माध्यम से देश के नौजवानों युवाओं से अपील करना चाहूँगा कि हमारे भाई का सहयोग करें और आप भी इनसे प्रेरित होकर, अब वो समय गया कि पड़ोसी के घर में भगत सिंह पैदा हो, हमें खुद भगत सिंह बनना होगा और इस तरफ कदम बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। धन्यवाद।